तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कल ही बताया था कि आईपीएल 2024 का ये जो मिनी ऑक्शन आ रहा है ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज अभी इसकी ट्रेड विंडो खुली हुई है और ट्रेड विंडो का लास्ट दिन अभी भले ही 2 दिन दूर हो, लेकिन यहां पर अभी भी बड़ी बड़ी ट्रेड अंडर कंसिडरेशन है और एक के बाद एक उससे रिलेटेड अपडेट और बड़े बड़े रूमर मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह ऐसे ही 3 अपडेट लेकर के आपका भाई आ गया है। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों में जो भी बवाल होने वाला है, लेट मी टेल यू, यू रियली डोंट वांट टू मिस दैट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो आज की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली अपडेट निकल करके आई है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के कैंप से, जहां पर ढेर सारे रिपोर्ट्स और सोर्सेस इस बात को क्लेम कर रहे हैं, इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि महिला जयवर्धने एंड लसित मलिंगा, जो दोनों ही मुंबई इंडियंस से एसोसिएटेड है, श्रीलंका के लेजेंड्स, उन्होंने मथीशा पाथिराना, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के फास्ट बॉलर हैं और ऑब्वियसली श्रीलंका से आते हैं, उनके मैनेजर को कांटेक्ट किया था और ऐसा बताया जा रहा है कि वो कांटेक्ट उन्होंने फॉर अ पॉसिबल ट्रेड सिनेरियो के लिए किया था, यानी कि मथीशा पाथिराना को चेन्नई सुपर किंग्स से उठा करके मुंबई इंडियंस में ट्रेड कराने की उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी थी। अब इन रिपोर्ट्स पर वैसे तो बहुत ज्यादा गौर नहीं फरमाना चाहिए, लेकिन उसके बाद मथीशा पाथिराना ने जिस तरीके से उनकी स्टोरी सर्कुलेट करने लगी ऑन सोशल मीडिया, जहां पर उन्होंने लिखा कि लॉयल्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अमाउंट ऑफ मनी, जो कि उनका मैसेज था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को जरूर इस तरफ इशारा कर रहा है कि मथीशा पाथिराना से मुंबई इंडियंस या फिर किसी और फ्रेंचाइजी ने अगर एमआई नहीं तो कांटेक्ट किया था और उनको पॉसिबल ट्रेड कराने के बारे में देखा जा रहा था। और आने वाले समय में, मैं अभी से आपको बता रहा हूं, इस साल नहीं तो अगले साल से आप देखने लगोगे कि इस तरीके की और ज्यादा न्यूज और ज्यादा ट्रेड्स होती रहेंगी, बिकॉज आप जितना भी दम लगा लो, जितना भी लॉयल्टी वाला गाना गा लो, क्रिकेट जाने वाला है फुटबॉल की दिशा में और वहां पर इस तरीके के ट्रेड्स, इस तरीके के एडवांसेस बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एंड जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर किसी स्पोर्ट में डिजाइन करते हो और आपने फुटबॉल से ही इंस्पिरेशन लेके ये लीग क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में डिजाइन हुआ है, तो आने वाले समय में आपको इस तरीके की ट्रेड्स दिखाई देंगी। बट हैविंग सेड दैट, मथीशा पाथिराना को लेकर के मुंबई इंडियंस के फैंस जो हैं वो काफी ज्यादा थोड़े एक्साइटेड भी हो गए थे कि बुमराह भी वैसे ही बॉल करते हैं, पाथिराना का भी सेम टू सेम उसी तरीके का एक्शन है और लसित मलिंगा वहां पर बॉलिंग कोच बने हुए हैं, तो काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो जाता। बट बाय द लुक्स ऑफ इट, मथीशा पाथिराना चेन्नई सुपर किंग्स में ही रुकने वाले हैं। वहीं दूसरी अपडेट यहां पर निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर काफी सारे सोर्सेस और रिपोर्ट्स केकेआर के कैंप से इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले मिनी ऑक्शन में गौतम गंभीर की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स जो है हर्षल पटेल को टारगेट करने वाली है। अब ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि केकेआर की ऑक्शन स्ट्रेटजी की वीडियो अगर आपने देखी हो या उसके बाद और भी टीम्स की जो हमने बात की है, वहां पर मेरा साफ साफ यही मानना है कि देखो, हर्षल पटेल एक अच्छे ऑप्शन जरूर हो सकते हैं अगर आप उनके मुताबिक कंडीशंस बनाओ, जैसे चेपॉक की कंडीशंस हैं, लखनऊ की कंडीशंस है, इवन हैदराबाद टू सम एक्सटेंट, जहां पर गेंद थोड़ी सी विकेट में फंसती है, थोड़ा सा विकेट ड्राई होता है, बॉल रुक करके आती है, वहां पर उनके कटर्स, उनकी डिपिंग बॉल, स्लोअर बॉल्स और ज्यादा वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ईडन गार्डन्स में हमने देखा था कि विकेट पूरी तरीके से फ्लैट होती है, खास करके फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में तो बहुत ज्यादा रन बनते हैं। हाँ, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, उमस बढ़ती है, मई का महीना आता है, तब जरूर स्पिनर्स को वहां पर मदद मिलने लगती है। बट इस बार यही सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप की विकेट हमें देखने को मिली थी, जहां पर थोड़ा सा गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, विकेट में स्पिनर्स को मदद थी, गेंद फंस करके निकल रहा था, उस तरीके की कंडीशंस कोलकाता नाइट राइडर्स डिमांड कर सकती है। जब गौतम गंभीर कप्तान हुआ करते थे तो उसी तरीके की कंडीशंस ईडन गार्डन्स में हुआ करती थी। अगर वैसी कंडीशन है तब तो कोलकाता नाइट राइडर्स जा सकती है हर्षल पटेल के पीछे, बट अगर वैसी कंडीशंस नहीं है तो हर्षल से पहले मेरा ऐसा मानना है कि कार्तिक त्यागी जैसे गेंदबाज की तरफ उनको जाना चाहिए। बट केकेआर क्या डिसीजन लेती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और उसके साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि ऑलरेडी हर्षल पटेल में इंटरेस्टेड है, 2022 में उनके ऊपर बिड भी किया था, खरीदने में कामयाब नहीं हुए थे, उनकी कंडीशंस भी एकदम सूटेबल रहेंगी हर्षल पटेल के लिए और उनके पास बजट भी बहुत ज्यादा है। तो केकेआर और अगर सीएसके यहां पर बिडिंग वॉर में इंगेज होती हैं, देन आई रियली डोंट सी केकेआर डिफीटिंग देम, बिकॉज सीएसके की टीम ऑलरेडी कंप्लीट है, उनके पास बजट भी बहुत ज्यादा है और खिलाड़ियों की उनको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। वहीं तीसरी रिपोर्ट इस बात को क्लेम कर रही है कि शाहरुख खान जो है वो इस बार के
मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा डिमांड में होने वाले हैं। और ऑब्वियसली अगर आप ये चैनल रेगुलर फॉलो करते हो तो आपके लिए ये न्यूज जो है सरप्राइजिंग नहीं होने वाली है। लेकिन यहां पर गुजरात टाइटंस और एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स वो फ्रेंचाइजी बताई जा रही है जो कि शाहरुख खान के ऊपर अच्छे खासे बिड लगा सकते हैं। सीएसके के बारे में देखो, अगेन उनको अंबती रायडू की जगह पूरी करनी है, बजट उनके पास बहुत ज्यादा है। एज पर उनको खिलाड़ियों की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि 2-2, 3-3 स्लॉट के लिए उनको अपने प्लेइंग 11 में प्लेयर्स चाहिए हो। एंड सेम इज द केस विद गुजरात टाइटंस। अब हार्दिक पांड्या के जाने के बाद वो भी एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैटर चाहते होंगे। हालांकि फिनिशर देखो, उनके पास राहुल तेवतिया भी हैं, उनके पास डेविड मिलर भी है, राशिद खान का भी वो उस रोल में इस्तेमाल करते हैं। बट एक शाहरुख खान भी अगर आ जाएंगे तो गुजरात टाइटंस का क्या बिगड़ेगा। 38 करोड़ रुपए भाई जीटी के पास बचे हुए हैं। अब तकरीबन पूरी की पूरी टीम उनकी कवर करके उन्होंने रखी हुई है। अगर वो ओपन करते हैं गिल के साथ साहा या फिर कोई विकेट कीपर बल्लेबाज, फिर 3 पे साई सुदर्शन, नंबर 4 पर जो हार्दिक पांड्या का स्लॉट खाली था वहां पर वो विजय शंकर को खिला सकते हैं, फिर 5 पे शाहरुख खान, उसके बाद डेविड मिलर, राहुल तेवतिया। तो बहुत ही खतरनाक ये बैटिंग यूनिट हमें दिखाई देने लगेगी। लेकिन अब समस्या ये है कि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर थे और बॉलिंग करते नहीं है। शाहरुख खान कम से कम फास्ट बॉलिंग तो आपको करके नहीं वो दे सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि दो ऐसी टीम जिनको बहुत सारे खिलाड़ियों की दरकार नहीं है, बजट उनके पास बहुत ज्यादा है, किस तरीके से यहां पर शाहरुख खान के पीछे भागती हैं। बट हाँ, ये बात जरूर क्लियर हो जाती है कि सिर्फ जीटी या सीएसके ही नहीं, बहुत सारी टीम है जो कि शाहरुख खान पर बिड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आपके हिसाब से आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले धड़ाधड़ निकलती हुई इन अपडेट्स पर क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि भाई पाथिराना और एमआई का ये जो ट्रेड की रूमर सर्कुलेट कर रहे हैं, रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हो? और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए क्या सूटेबल बॉलर रहेंगे वहां पर? हर्षल पटेल क्या उनकी कंडीशंस के लिए सही रहेगा? और शाहरुख को कौन सी टीम अपनी प्लेइंग 11 में खिलाने में आखिरकार कामयाब होगी इन दी आईपीएल 2024? सब कुछ फटाफट लिख करके बताओ। ट्रस्ट मी, आई एम ऑल ईयर्स एंड आई एम सीइंग ईच एंड एवरी कमेंट। लेकिन उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, बिकॉज मिनी ऑक्शन के दिन हम यहां पर पूरी तरीके से लाइव रहेंगे। 5 स्पोर्ट्स का एक नया आपको रूप देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।